नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां देश भर में आज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन के घेराव का ऐलान किया। राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय से पीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश भी करेंगी। हालांकि संसद चलने की वजह से कई इलाकों में धारा 144 भी लागू है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इनको किसी भी तरह से प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं दी है। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के नोटिस पर जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि जनता से जुड़े इन मुद्दों के लिए वो कार्यक्रम जरूर करेगी। कांग्रेस को लगता है कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल कांग्रेस मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर देंगे। सांसदों को विजय चौक पर ही रोका जाएगा, इसलिए उन्होंने रात को ही अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय में रुकने के कहा। और ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस का जो लगातार धरना प्रदर्शन है वो बदस्तूर जारी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से रणनीति यहां पर बनाई गई है कि राष्ट्रपति भवन के साथ साथ पीएम आवास को किस तरह से घेरना है। और एक बार फिर जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो अब सामने आ रही है। लेकिन इस बीच अगर दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया जाए तो उनकी तरफ से भी पूरी तरह से रणनीति बनाई गई है। अब धारा 144 भी तमाम क्षेत्रों में लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही है। आगे आने वाली तस्वीर कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी जरूर कर सकती है, क्योंकि धारा 144 के तहत यहां पर कांग्रेस अगर धरना प्रदर्शन करती है तो जिस तरह से पहले भी तस्वीरें यहां पर सामने आ चुकी है, जहां तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहले ही दिल्ली पुलिस हिरासत में ले चुकी थी, वही तस्वीर एक बार फिर उसी चीज की पुनरावृत्ति होती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर, जहां देश भर में कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है महंगाई बेरोजगारी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मुश्किलें नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उस बीच इस तरह की तस्वीर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अब पूरे इस धरना प्रदर्शन का किस तरह से केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ गई है। ममता, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें अब तक सामने आ रही है और आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति क्या नजर आ रही है? जी बिल्कुल रितु, देखिए जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो सुबह से ही विरोध प्रदर्शन के जो सुर हैं कांग्रेस पार्टी के वो देखने को साफ तौर पर मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय की यदि बात करें तो पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है, वहां पर एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है कांग्रेस मुख्यालय। हालांकि विरोध प्रदर्शन से पहले महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो हालात हैं देश के बेहद खराब है, वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था नहीं समझती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनके विरोध में लगातार एजेंसियां काम करने लगती हैं। यानी कि सीधे तौर पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। और अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक तरीके से छावनी में तब्दील हो गई है। पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर। इसके बावजूद कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो वहां पर अपना विरोध कर रहे हैं और लगातार उन लोगों का यही कहना है कि केंद्र सरकार जो है महंगाई बेरोजगारी को लेकर आम जनता का ध्यान नहीं रख रही है, लिहाजा विरोध प्रदर्शन करने पर कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूर है। वहीं दूसरी ओर अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो वो भी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने जाएंगी और कांग्रेस मुख्यालय से ही पैदल मार्च करते हुए वो पीएम आवास तक जाने की कोशिश करेंगी। लेकिन देखा जाए तो पुलिस की तरफ से तमाम जंतर मंतर को छोड़कर दिल्ली के तमाम जगहों पर धारा 144 लगा दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ या फिर सोनिया गांधी से पूछताछ के समय जो स्थिति दिल्ली के सड़कों पर देखने को मिला था, कुछ वैसी ही तस्वीरें आज एक बार फिर से देखने को मिलती है। बिल्कुल, और एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा यहाँ पर पहले ही कांग्रेस ने तैयार कर ली है और अब आगे से बढ़ाती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। साथ ही ईडी का भी जिक्र किया गया कि ईडी का शिकंजा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठाती है। इस बीच बीजेपी की तरफ से भी अब कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं और बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा निशाना साधा कि इमरजेंसी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया और ऐसे में लोकतंत्र की हत्या पहले ही कांग्रेस कर चुकी। तो अब ये माना जाए कि ये पूरा मामला फिलहाल तो शांत होने का नाम नहीं लेने वाला।
जी बिल्कुल रितु, देखिए जहां एक तरफ राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया, वहीं दूसरी भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी के तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जो झूठ बोल रहे हैं वो एक तरीके से सही नहीं है, लगातार झूठ बोल रहे हैं। तमाम जो आरोप है राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए केंद्र सरकार पर वो बेबुनियाद है, तथ्यहीन है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से संसद के अंदर महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा किया गया था, लेकिन राहुल गांधी सदन के अंदर चर्चा में शरीक होते ही नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन वो जनता के बीच इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में रविशंकर प्रसाद का साफ तौर पर ये कहना था कि क्योंकि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए रविशंकर प्रसाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके झूठ का पर्दाफाश करना पड़ा। और साफ तौर पर पीसी में ये भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बेसिकली ईडी की कार्रवाई से डरे हुए हैं, इसलिए वो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम तरह की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार ममता यहाँ पर देखने को मिल रही है और जुबानी हमला दोनों ही दलों की तरफ से यहाँ पर आमने सामने की देखी जा रही है। लेकिन इस बीच अगर दिल्ली पुलिस की रणनीति की बात करें, उनकी किस तरह से रणनीति है, क्योंकि अगर कांग्रेस का इस तरह से धरना प्रदर्शन बढ़ेगा तो क्या पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था वो तस्वीरों की पुनरावृत्ति होती हुई नजर आ सकती है? दिखेंगे, क्योंकि देखा जाए तो जंतर मंतर को छोड़कर तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 लगा दी गई है। यानी कि अगर 4 से अधिक लोग कहीं भी किसी भी सड़क पर इकट्ठा होंगे तो दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी है। वो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लेकर बस में हमेशा की तरह उनको बिठाकर बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ आएंगे, या फिर किसी पुलिस थाने में, जैसे कि पिछली बार देखने को मिला था कि पुलिस की तरफ से बस में सभी कार्यकर्ताओं को बैठाकर किंग्स पे कैंप लेकर दिल्ली पुलिस गई थी। तो कुछ वैसी ही तस्वीरें आज भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि देखा जाए तो जंतर मंतर इलाके को छोड़कर सभी जगहों पर धारा 144 है, और जब धारा 144 लागू है तो उसका मतलब साफ है कि एक जगह पर 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसे में 4 से अधिक लोग होते हैं तो दिल्ली पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी और उन तमाम लोगों को हिरासत में लेना पड़ेगा। ममता, इस बीच अगर समझने की कोशिश करेगी, कांग्रेस ने तो पूरी तरह से रणनीति बना ली है, लेकिन आगे का प्लान कांग्रेस की तरफ से क्या बताया जा रहा है कि ये धरना प्रदर्शन एक तय समय तक चलेगा या फिर पूरी रात भर आज इस प्रदर्शन को यूं ही चलना है और इसी तरह से कांग्रेस हल्ला बोल करेगी? देखिए, फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल की शुरुआत कर दी है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। वो कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि सिलसिला यूं ही जारी रहे दिन भर, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तैयारी है वैसे में लगता नहीं है कि पूरे दिन भर कामयाब हो पाएंगे कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सांसद हैं, क्योंकि संसद से राष्ट्रपति भवन तक एक मार्च का भी शुरुआत करने का फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है कि संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक एक मार्च भी निकालेंगे। लेकिन मुमकिन है कि हर बार की तरह दिल्ली पुलिस उनको विजय चौक पर ही रोक लेगी, क्योंकि देखा जाए तो तैयारियां पुलिस की पूरी। ममता, इस बीच अगर देखा जाए, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को तो उठाया प्रमुखता से, लेकिन इस बीच ईडी का जिक्र भी किया गया है कि किस तरह से कांग्रेस पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर यहाँ पर केंद्र सरकार पर आरोप भी मढ़ा है राहुल गांधी की तरफ से। तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जा सकता है कि कांग्रेस सिर्फ नेशनल हेराल्ड को लेकर जो ईडी का शिकंजा कस रहा है उसके जरिए यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक बनाने के चक्कर में अब महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है? क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस कई व्यापक स्तर पर प्रदर्शन की तस्वीरें कांग्रेस की तरफ से सामने आ चुकी है, लेकिन जिस तरह से आज हल्ला बोल कांग्रेस का है ये शायद संसद में चर्चा न होने के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद का साफ तौर पर यह कहना है कि बेसिकली ईडी को धमकाना है, इसलिए महंगाई बेरोजगारी तो एक बहाना है। इस तरीके की नारेबाजी एक तरीके से की गई है बीजेपी की तरफ से और कहा गया है कि जानबूझकर मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और उससे ध्यान किस तरीके से भटके या फिर ईडी को डराया जा सके, धमकाया जा सके, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से बेरोजगारी और महंगाई को एक मुद्दा बनाया गया है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अगर महंगाई की बात करें तो जाहिर सी बात है महंगाई तो है और बेरोजगारी का मुद्दा भी देश में हावी है। लेकिन जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है कि संसद के अंदर चर्चा नहीं किया जा रहा है, तो इसका जवाब रविशंकर प्रसाद ने दिया और कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष है कि चर्चा चाहती नहीं।
बिल्कुल है। और ऐसे में कांग्रेस लगातार किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही है, आगे आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस का आगे प्लान क्या रहेगा। ममता, लगातार इस तस्वीरें हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली में धारा 144 लागू है, उस बीच इस तरह की लगातार प्रदर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस के जो तमाम आला नेता हैं वो भी जगह जगह पर यहाँ पर अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें, जुबानी हमला शुरू हो चुका है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि अब आने वाले समय में धरना प्रदर्शन खत्म होगा या नहीं, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ सकती है? चलिए, फिलहाल ममता से संपर्क टूट गया है और एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। ये तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए तस्वीर भी आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरह से दिल्ली में धारा 144 लागू है, लेकिन इस बीच कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन है वो बदस्तूर जारी है। हालांकि कांग्रेस ने पूरी तरह से धरने प्रदर्शन की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की है, आगे की जो रणनीति है, जो कांग्रेस का प्लान रहने वाला है वो भी तैयार किया गया है। और ऐसे में अब अलग अलग तरह की तस्वीरों के साथ ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने पूरी रात धरना प्रदर्शन जारी रखेगी, इस तरह का प्लान है। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से रणनीति बनाकर सामने खड़ी है। अब आने वाले समय किस तरह की चुनौती यहां पर सामने आती है या तस्वीरें सामने आती है, देखना काफी महत्वपूर्ण है।